माइंड घुमाया जा रहा है, इससे घबराना नहीं है, लोग का ईवीएम हटाना है। तो बीजेपी को पकड़ पकड़ कर मारिए, जहाँ भी मिले उसको मारने वाली काम कर। ये सारे नरेंद्र मोदी का तोता है। तो राम राज नहीं कहिए, ये विनाश राज है। और बहन जी को बिल्कुल बहन जी को इंडिया में लाया जाए, वो तो आ जाए तो देखिए कैसे ही भागता है ये लोग, कैसे भागेगा ये लोग। ये ईडी वाले जो झांसा दिखा रहे हैं और 10-10 घंटा क्या पूछ रहे हैं 10 घंटा। अडानी तेरा मोदी दीवाना, हाय राम बेचा देश का खजाना। जुमला तुके बंदी हो या नोटे बंदी, आए पकौड़ा विदेश के दौरा, एक नौ मिसना एको अक्षर जाना, हाय राम अडानी का दीवाना। चलिए, ईडी कार्यालय के हम लोग समक्ष हैं और हजारों की तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अंदर में हैं, उनसे पूछताछ ईडी कर रही है। कल लालू यादव से भी पूछताछ हुई थी, उसको लेके काफी गुस्से में है आरजेडी कार्यकर्ता। तमाम यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाना गाएंगे। तकदीर है कि अडानी तेरा मोदी दीवाना, हाय राम बेचा देश का खजाना। जुमला तुके बंदी हो या नोटे बंदी, चाहे पकौड़ा विदेश के दौरा हो, चाहे पकौड़ा विदेश के दौरा, एक नौ मिसना एको अक्षर जाना, एक नौ मिसना एको अक्षर जाना, हाय राम अडानी का दीवाना। अरे मानो तो कोरोना ये है महामारी, न मानो तो ये है साधारण बीमारी। अरे वैक्सीन था इसको बेचेवाना, हाय राम अडानी का दीवाना। मैं कह रहा हूँ कि बिहार का जनता को माइंड घुमाया जा रहा है, इससे घबराना नहीं है। हम लोग का ईवीएम हटाना है और बिहार को बचाना है और पूरे भारत को बचाना है। अंदर पूछताछ जारी है कि भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। अन्नदाता एक किसान है, भिखारी अन्न देने वाला किसान है। लालू यादव बैठल हवन पाटना सहरिया, लालू यादव बैठल हवन पाटना सहरिया। अरे बम्बई में बासा जाके भैया हो खेसरिया, भिखारी सारी दुनिया। अन्नदाता एक किसान है, भिखारी सारी दुनिया। एगो तेज प्रताप जी भी गाना गा दे रहा हूँ। देखिए बिहार का जनता सुन लीजिए, ये एडीसीडी से घबराना नहीं है। अभी एक और शेर है तेज प्रताप जी कि हसनपुर नगरिया के हवन भाई विधायक, तेज प्रताप जादो लोग कहे बारा बेसुमार। तेज प्रताप जादो पूजेलन कन्हैया के बेटा रबरी माइया के, पूजेलन कन्हैया के बेटा रबरी माइया के। लालू जी के लाल तो लालू जी के लाल बिहार खातिर शान तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को लगातार जो है पूछताछ कर रही है ईडी? देखिए, यदि हमारा पर्सनल ओपिनियन लीजिएगा तो बीजेपी को पकड़ पकड़ कर मारिए, जहाँ भी मिले उसको मारने वाली काम करती है। हिंसा करिएगा? हिंसा क्या होता है? ये सारे नरेंद्र मोदी का तोता है। सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, सबको हाईजेक कर लिया है। सबको हाईजेक कर लिया है मोदी जी। देखिए, स्वतंत्र इकाई है, कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, पहले थी लेकिन अभी ये किसी के अंडर काम कर रही है। ईडी सीबीआई जो है स्वतंत्र नहीं है, कोई सीबीआई अंडर। ईडी सीबीआई अगर स्वतंत्र है तो जरा आप ख्याल कीजिए कि जितने भी विपक्ष के नेता है उन्हीं के लिए स्वतंत्र है क्या? अच्छा, बीजेपी के पार्टी में कोई चोर नहीं है। और जो केस अगर बंद हो जाता है उसको अगर सीबीआई और ईडीआई ओपन करता है, किसके कहने पे करता है? तो ये तो आप समझने की बात है ना कि बीजेपी वालों के षड्यंत्र है। नीतीश कुमार को आने वाले
वाले चुनाव में पता चल जाएगा और बीजेपी को भी पता चल जाएगा। नीतीश जी से कितना फर्क पड़ेगा, यही सवाल है। नीतीश जी तो कोई है नहीं। तो बिहार का मुख्यमंत्री का नाम कौन है? कौन है बिहार का मुख्यमंत्री? बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ एक है, वो है पलटू राम। पूछिए किसी से अगर कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो बच्चा बोल रहा है कि पलटू राम बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। हत्या हो चुका है उनका, हत्या हो चुका है। जिस मुख्यमंत्री के बारे में पगड़ीधारी कह रहे थे, क्या बोल रहे हैं आप? बहुत खराब फैसला लिया नीतीश कुमार। मतलब नीतीश कुमार नाराज हो गया, बहुत युवा नाराज है। जॉब में तेजस्वी ज्यादा बस हम लोग ये देश बिहार के सारे जनता को सोचना है कि जो सरकार विगत 15 महीने में इतना जॉब क्रिएट किया, इतने जॉब लोगों को दिया, उस गवर्नमेंट को इन्होंने साइड करके फिर से नरेंद्र मोदी ने बिहार को भी कब्जा कर लिया। लेकिन ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता इनको जवाब बोल रहे हैं कि पलटू राम है नीतीश कुमार जी। मेरी बात सुनिए, अब बिहार ना जो राम को लाए हैं, पलटू राम भी लेके चले आए, दो राम रहेगा जिसके पास में, एक सिया राम एक पलटू। एक मिनट दिल में राम है। देखिए जो कह रहे हैं ये राम को लाए हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे दादाजी का ये राम मंदिर का जो इनका एजेंडा था, अच्छा, इतना हिट एजेंडा था, तो इनको लाने की क्या जरूरत था? अच्छा, नीतीश कुमार जी को पलटू राम जी को लाने की क्या जरूरत था इनको? उस राम से जब काम चल रहा था। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की टीम, नरेंद्र मोदी के पूरा जितना इंटेलिजेंस है, उस सारे ने सर्वे कर लिया कि हमारी कोई उपाय नहीं है, मंदिर पर वोट नहीं मिल रहा है और लोग जागरूक हो गया है। जो धर्म का मामला है, ये धर्म का मामला व्यक्तिगत है ना। आपके कहने से श्री राम और जय श्री राम नहीं करेंगे ना। ये सीता माता की भी धरती है, इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। हमारे यहाँ सिया राम होता है, श्री राम नहीं होता। पहले माता तब पिता। तब तो ये इस तरह से ये प्रोपगंडा करके, जाल फैला करके और इस तरीके से, और ये जो ईडी की आज कार्रवाई कर रहे हैं तेजस्वी जी पर, लालू जी पर। तेजस्वी जी ने बिहार में रोजगार दिया, हर युवा उनके साथ खड़ा है, और रोजगार वाली सरकार को पलट करके बेरोजगारी पैदा करने वाला सरकार कब्जा किया सरकार बिहार में। राम राज। इसको राम राज नहीं कहिए, ये विनाश राज है। युवाओं की पीढ़ी याद रखेगा इनको और युवा ही जवाब इनको देगा। कोई जरूरत नहीं था सरकार चेंज होने के लिए। जब रोजगार आ रहा है, सुशासन चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, सारे चीजें था। आज बदल दिए बिना कारण। और हम वो ये आपके चैनल के माध्यम से वो बीजेपी के उन नेत्रियों को पूछना चाह रहे थे जो कि सदन में नीतीश कुमार जी बोले थे, अब बाहर में आके आंसू बहा रहे थे। अच्छा, और घड़ियाली आंसू। हाँ, अंदर बाहर वाली बात। अब ये अंदर बाहर क्या होगा? ये अंदर बाहर जो बता रहे थे चीजें नीतीश जी, तो क्या वो फेस मास्क बना के लगा के आएंगी क्या विधानसभा में? अच्छा, वो जो अंदर बाहर हो रहा था, जो चीजें गिरी या बिगा जा रहा था उनको, अच्छा लगेगा। नहीं, वो फेस मास्क लगा के आएंगे, उसको फेस मास्क में यूज करेंगे क्या? वो जो आंख से घड़ियाली आंसू सदन में बहा रहे थे, हमको तो लगता है उसको निकालेंगे, नीतीश जी से मांगेंगे चुरुआ का चुरुआ और फेस मास्क करके आएंगे सदन में उनके सामने। कैसे खड़ा होंगे? क्या वो ब्यूटी क्रीम के रूप में यूज करेंगे वो जितनी थी? तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे नौजवान बहुजनों को, ये बहुजन मीडिया है, मैं भी बहुजन हूँ, और हम बहुजनों को सोचना होगा, युवाओं को सोचना होगा, एकजुट होना होगा, अपने नेता को पहचानना होगा, अपने पार्टी को पहचानना होगा, अपने लोगों को पहचानना होगा। आपके चैनल के जो एडिटर हैं और उनका विचार जो है बहुजनों को जागरण करने का, ये कोशिश है कि एक जहां तक आवाज आ रहा है, सारे बहुजन लोग एकजुट हों, एक मंच पर आए और एक तैयारी करें। और इस बार जितने ही जो बनावटी लोग हैं, और बहन जी को, बिल्कुल बहन जी को इंडिया में लाया जाए। बहन जी तो हमारी क्रांतिकारी नेत्री हैं, वो तो आ जाए तो देखिए कैसे ही भागता है ये लोग, कैसे भागेगा ये लोग। बहन जी को तो हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इंडिया गठबंधन, राम इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, बहन जी को शामिल करें इंडिया गठबंधन में। देखिए कैसे लोग भागना शुरू कर देगा, भागने लगेगा ये लोग। हाँ, भागने लगेगा ये लोग। तो बहन जी को लाना होगा, बहन जी को लाना होगा, चाहे आग्रह करके, विनती करके, रिक्वेस्ट करके। और अखिलेश जी से भी संवाद हमारा होगा आपके इस चैनल के माध्यम से यूपी में भी, कि आप थोड़ा सा चीजों को मैनेज करिए, लोगों को जोड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, अपने लोगों को पहचानिए। अपने लोग भटक रहे हैं, अहंकार सभी लोग छोड़े, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, राजद हो, सभी लोग। बिहार में भी अलायंस करना पड़े बसपा को तो अलायंस करें और सारे लोगों को जोड़ें और एकजुट होकर के एक मंच पर इस बार आवाज सीधा दीजिए। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है, दिल्ली का सत्ता पर जैसे कावड़ना है, और इसके डर से हम लोग भाग जाएंगे ईडी से। ये ईडी वाले जो झांसा दिखा रहे हैं,
और 10-10 घंटा क्या पूछ रहे हैं? 10 घंटा मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ रहे हैं? तेजस्वी जी के जन्म से लेकर अभी तक के कैसे बचपन से युवावस्था में पहुंचे हैं, वो क्या कहानी है इनकी? जो पूछना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10-10 घंटा क्या पूछ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे लोगों को समझना होगा, हमारे युवा वर्ग को समझना होगा और कदम से कदम मिला करके इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आगे चलना होगा, तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। जिस न्याय की लड़ाई चल रही है, ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और ईडी कार्यालय के समक्ष डटे हुए हैं। रात के 9 बजे हैं लेकिन ये लोग डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी अंदर में, उनसे बातचीत चल रही है। और का बेटा हूँ, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से पहले मैं बहुजन समाज का बेटा हूँ। इस बात को ख्याल रखना होगा। बाय बर्थ मैं बहुजन हूँ, पार्टी तो बाद की बातें हैं। पार्टी तो न्याय के लिए जो हमारे साथ आगे लड़ेगा उसके साथ हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो बाय बर्थ बहुजन हैं। हमारी हक मारी जा रही है, इसके लिए आगे लड़ना होगा, आगे आना होगा और खड़ा रहना होगा। लाठी डंडा ढाल तलवार लेके आगे चलना होगा। अपने नेताओं को रक्षा करना होगा, हमारे नेताओं को आगे बचाव के लिए आगे आना होगा, सारे युवाओं को आगे आना होगा, जुड़ना होगा। जो परसेप्शन था कि पहले ईडी सीबीआई यदि किसी पे छापा मारती थी तो जनता के नजरों में वो नेता चोर हो जाते थे, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब ईडी सीबीआई जिस नेता पर छापा मारती है वो उतना ही ईमानदार जनता के नजरों में हो जाता है, क्योंकि ईडी सीबीआई की छवि खराब हो रही है। ये कहना है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।